Hello students, welcome to Sri Shraddha English Medium School, सब्जेक्ट साइंस एंड स्टैंडर्ड फिफ्थ। लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था एडेप्टेशन इन प्लांट्स, उसमें हमने एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में देखा था कि एक्वाटिक प्लांट्स क्या होता है कि जो वाटर में ग्रो अप होते हैं, कि वाटर में तो उसको प्लांट्स को क्या करते हैं कि जहाँ जो एक्वाटिक प्लांट है वो हमें वाटर के आसपास जो वाटर का एरिया है वहाँ हमें मिलते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे एक्वाटिक प्लांट्स। नाउ आज हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, वो उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो आपको कहाँ रहते हैं, वो लैंड पर होते हो। सो प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड, प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, कि ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। डेफिनेशन याद रखनी होगी कि प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो उसमें जो डिफरेंट टाइप के हैं कि जो हमारे लैंड पर है, तो कोई भी हिली रीजन में होगा, कोई मार्सी रीजन में है, कोई डेजर्ट में है, कोई प्लेन्स में है, तो उसके बारे में हमें लर्न करना है। कि एक्वाटिक प्लांट्स में तो उसमें भी हमने अलग अलग देखा था ना, फिक्स प्लांट्स है, अंडर वाटर प्लांट्स है, तो इसी तरह हमें भी उसमें डिफरेंट टाइप्स है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले है प्लांट इन प्लेन्स, जो मीन्स हमारा जो कॉमन एरिया है, जो फ्लैट लैंड है, उस पर जो प्लांट ग्रो अप करेंगे, तो ऐसे प्लांट्स को क्या, प्लांट इन प्लेन्स। सबसे पहले लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, कि जो फ्लैट लैंड है उसमें वो लार्ज एरिया में वो कवर होते हैं, कि ऐसे जो ट्रीज होते हैं, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो लार्ज एरिया में कवर होते हैं, कि जो फ्लैट लैंड है उस पर। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसको मेनी ब्रांचेस होती है, कि उसको जो ब्रांचेस है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। आपने पीपल का ट्री देखा होगा तो उसको कितनी सारी ब्रांचेस होती है। तो ऐसे सभी जो प्लांट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट्स इन प्लेन्स, और वो क्या प्लांट्स हो गए, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। उसके एडेप्टेशन के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट एडेप्टेशन कि वहाँ क्या उसको वॉट वेदर एंड सम रेनफॉल, कि देखो यहाँ हमारा जो नॉर्मली टेम्परेचर है उसमें उसको वॉट वेदर का भी सामना करना होगा, और उसको रेनफॉल भी क्या उसको एडिक्वेट अमाउंट में उसको रेनफॉल भी मिलेगा। तो यहाँ दोनों टाइप का होता है, वॉट वेदर भी होता है और उसको रेनफॉल भी मिलता है। सेकेंड, सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द ऑटम, वो क्या करते हैं, यहाँ जो प्लांट्स होते हैं वो अपने जो पत्ते हैं जो वो क्या करते हैं, वो सेट कर देते हैं ड्यूरिंग ऑटम, जो पानखर ऋतु हम बोलते हैं ना, वहाँ से पत्ते गिर जाते हैं, तो ऑटम, तो सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द ऑटम। तो ऐसे जो प्लांट्स है कि वो ऑटम की सीजन में क्या करेंगे, जो अपने जो लीव्स है वो क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। फिर ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, डिसिडियस प्लांट। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे, जो प्लांट्स है जो ऑटम सीजन में जो अपने जो लीव्स है वो सेट करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, डिसिडियस प्लांट्स। उसके एग्जांपल कौन से, पीपल ट्री, बनियान ट्री। कौन से पीपल ट्री एग्जांपल है, बनियान ट्री में भी ऐसा होता है। फिर दूसरा उसमें कि कुछ ऐसे प्लांट है वो लैंड पर ही हुए, लेकिन उसको टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो उसको वॉट वेदर भी मिलता है और उसको हैवी रेनफॉल क्या होता है, उसको हैवी रेनफॉल मिलता है, क्योंकि वहाँ सब उसको जो रेन है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, हैवी रेनफॉल मिलता है। ग्रीन लीव्स थ्रू द ईयर, वो पूरे साल वो एकदम उसके पत्ते वो एकदम ग्रीन ही रहते हैं, तो इसलिए उसको ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स। उसके एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट ट्रीज एंड यूकलिप्टस ट्री, तो वो दोनों उसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमने देखा टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट किसके बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए कि ऐसे प्लांट जो लैंड पर ग्रो अप होते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट इन प्लेन्स, सबसे पहले उसमें पार्ट 1 देखे, प्लांट इन प्लेन्स, तो वो क्या होते हैं, वो लार्ज एरिया में वो कवर होते हैं, कि लार्ज एरिया जो फ्लैट लैंड है उसमें लार्ज एरिया वो कवर करता है, और उसको क्या होता है, मेनी ब्रांचेस होते हैं। ऐसे जो ट्रीज हो गए उसको मेनी ब्रांचेस होती है। उसकी एडेप्टेशन में हमने क्या देखा था कि वो वॉट वेदर एंड सम रेनफॉल में भी रह सकते हैं।
वो क्या करते हैं कि ऑटम सीजन के ड्यूरिंग वो क्या करते हैं कि अपने जो लीव्स है वो क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। इसलिए ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, डेसिडियस प्लांट्स। पीपल ट्री, बनियन ट्री, वो उसका क्या है, एग्जाम्पल है ना। उसके बाद है वॉट वेदर एंड हैवी रेनफॉल, के लैंड पर भी डिफरेंट टेम्परेचर मिल सकता है। तो दूसरे से वॉट वेदर एंड दूसरा क्या होगा, हैवी रेनफॉल। तो यहाँ के जो ट्रीज होगी वो क्या होगी, एकदम ग्रीन लीव्स होगी, उसके पूरे साल उसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम ग्रीन होते हैं। इसलिए ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स। क्या बोलते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल कोकोनट ट्री, यूकलिप्टस ट्री, ये सभी क्या गए उसके एग्जाम्पल हुए। नाउ नेक्स्ट, प्लांट इन हिली रीजन, के जो माउंटेन वाला जो पोर्शन है, जहाँ माउंटेन है, जहाँ हिल्स है, तो ऐसे रीजन में जो प्लांट इन हिली रीजन, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले वहाँ के आपने ट्रीज देखे होंगे, आपने शिमला है कि वहाँ आप गए होंगे, तो उसके जो ट्रीज होते हैं एकदम लंबे लंबे होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं। हमारे जो जनरली यहाँ जो ट्रीज होते हैं उससे क्या होते हैं, वो लंबे होते हैं एकदम। फिर हैवी स्नोफॉल, आपको पता है कि जो हिली रीजन है उसमें क्या होता है, स्नोफॉल होता है, और वहाँ हैवी स्नोफॉल होता है। तो उसमें सर्वाइव करने के लिए मीन्स उसके ऐसे एडेप्टेशंस होते हैं। एग्जाम्पल कौन से, पाइन एंड फीर। एडेप्टेशन के बारे में हम बात करते हैं तो उसकी क्या होती है, थिक वैक्सी एंड नीडल शेप लीव्स। उसकी जो लीव्स होती है वो एकदम थिक होती है, फिर उस वैक्सी कोटिंग जैसी होती है, और एक क्या होती है, एकदम नीडल जैसी साफ हो उसके लीव होती है। याद रखना है कैसे कैसे, एक तो थिक, दूसरा वैक्सी एंड थर्ड क्या होता है, नीडल जैसी साफ लीव्स होती है उसकी। अब देखो कोनिकल इन शेप। अब देखो कोनिकल इन शेप मतलब क्या होगा कि आपने देखा होगा, आपने क्रिसमस ट्री देखे होंगे, तो उसका शेप कैसा है, तो उससे क्या होगा कि चलो माउंटेन एरिया है कि जो भी हिली रीजन है तो उसमें स्नोफॉल होगी, तो स्नोफॉल क्या हो जाएगी, वो आसानी से स्लाइडिंग कर देगी, वो क्या ट्रीज पर गिरेगी, वो आसानी से स्लाइडिंग कर वो क्या चले, जहाँ उसका लैंड है वहाँ वो गिर जाएगी, मीन्स वो ट्रीज पर अटकी रहेगी नहीं। इसलिए क्या होगा कि ट्रीज को कोई भी डैमेज नहीं होगी, इसलिए उसका शेप कैसा होता है, कॉनिकल इन शेप होता है। फिर कॉनिफरस ट्रीज के बारे में बात कर कि जो कॉनिफरस ट्रीज होती है वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस कॉन्स। जो वो कॉन्स उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें कॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, और कॉन्स के अंदर क्या होता है, उसके सीड्स होते हैं। क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। एग्जाम्पल उसके क्या है, पाइन एंड फीर। सो हमने टू टाइप्स के बारे में देखा। सेकेंड टाइप है हमारा जो है प्लांट इन हिली रीजन। हिली रीजन में क्या याद रखना है, टॉल ट्रीज होती है, हैवी स्नोफॉल होता है, और उसके एग्जाम्पल क्या है, पाइन एंड फीर। एडेप्टेशन में क्या याद रखना है, थिक वैक्सी एंड नीडल शेप क्या होते हैं, लीव्स होती है। कॉनिकल शेप मतलब क्या होगा कि जो हमने क्रिसमस ट्री की ऐसा का जो शेप देखा है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो भी हैवी स्नोफॉल होगा तो वो क्या होगा, आसानी से स्लाइडिंग कर जाएगा, वो ट्रीज पर रहेगा नहीं, वो ट्रीज को डैमेज करेगा नहीं। फिर जो कॉनिफरस ट्रीज है वो कौन सा क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा प्रोड्यूस करते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, उसके सीड्स होते हैं। एग्जाम्पल पाइन एंड फीर। ना उसके आगे के जो नेक्स्ट टाइप है वो आपको मैं नेक्स्ट हम समझने जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, प्लांट इन डेजर्ट। अब देखो नेक्स्ट टाइप है हमारा है प्लांट इन डेजर्ट। सबसे पहले जो हमने प्लांट इन प्लेन्स के बारे में देख लिया, प्लांट इन हिली रीजन के बारे में देख लिया। नाउ अब उसके बाद है कि जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में, कि उसकी एडेप्टेशंस क्या है, उसकी स्पेशल जो फीचर्स उसके अंदर क्या होते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले अच्छी तरह से यहाँ ध्यान देना है आप सभी को। तो आपको पता है डेजर्ट का पहले क्या होता है, डेजर्ट में ड्राई क्लाइमेट होता है, उसका जो एनवायरमेंट है, उसका जो क्लाइमेट होता है वो एकदम क्या होता है, ड्राई मतलब सूखा होता है। वहाँ क्या होता है, रेनफॉल एकदम क्या होता है, कम होता है, एकदम लिटिल रेनफॉल होता है। फिर जो ऐसे, क्योंकि यहाँ ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है, याद रखना एमसीक्यू में इम्पोर्टेंट है कि जो डेजर्ट में जो प्लांट ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट को बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। तो ज़ेरोफाइट्स भी उसको बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऐसे प्लांट्स के जो डेजर्ट में ग्रो अप होते हैं तो ऐसे प्लांट्स को दूसरा क्या नाम है, ज़ेरोफाइट्स। एग्जाम्पल है कैक्टस है, प्रिकली पियर है, तो ये सभी क्या है उसके एग्जाम्पल है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या होती है, सबसे पहले कि जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट सिस्टम होती है ना,
वो एकदम कमाल की होती, जो उसकी रूट सिस्टम होती ना वेल डेवलप्ड होती। वो क्या होता है, सोइल में वो अंदर तक डीपली वो गए होते हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं कि वहाँ से वो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए उसकी जो रूट सिस्टम होती है ना वो काबिलियत तारीफ वाली होती है, एकदम वेल डेवलप्ड होती है, वेरी वेल डेवलप्ड। जो यहाँ उसकी रूट सिस्टम क्या होती है, वेरी वेल डेवलप्ड होती है। वो क्या करता है कि जो उसके रूट है वो उसकी जो सोइल है उसमें डीपली गए हुए होते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर थ्रोन्स रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, के जो ऐसे प्लांट्स है उसके अंदर थ्रोन्स होते हैं और वो क्या करेगा, जो वो है कि उसके जो लॉस वाटर का जो लॉस होगा उसको क्या करते हैं कि रिड्यूस करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रॉब्लम वहाँ है, जो हॉट एनवायरनमेंट ज़्यादा है, इसलिए वहाँ क्या होगा, उसकी जो सन का जो लाइट है वो ज़्यादा होगी, वहाँ टेम्परेचर हाई होगा। तो टेम्परेचर हाई होगा तो इवापोरेशन का रेट भी क्या होगा, हाई होगा। तो प्लांट में से क्या होगा कि पानी इवापोरेट होने लगेगा। लेकिन ये जो थ्रोन्स होते हैं उससे क्या होता है कि जो ऐसा वाटर का जो लॉस होता है वो एकदम कम हो जाता है। नाउ थिक एंड फ्लेक्सी स्टेम दैट स्टोर वाटर, उसकी जो स्टेम्स होती है वो एकदम थिक होती है और दूसरी क्या होती है, फ्लेक्स स्टेम होती है, वो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। नाउ नेक्स्ट, और उसका जो लेयर होता है वो क्या होता है, एकदम वैक्सी कोटिंग होता है, तो वो प्रिवेंट करता है कि वो जो ऐसे एनिमल है उससे भी प्रिवेंट करता है कि उसको डैमेज नहीं कर सके, इसलिए। नाउ उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है, जो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, प्लांट इन मार्सी रीजन। तो जो ऐसे जो प्लांट इन मार्सी रीजन, अब देखो मार्सी रीजन मतलब वन टाइप ऑफ कि जहाँ लैंड भी होगा और वाटर दोनों का मिक्सचर होगा। कि यहाँ ऐसा लैंड कैसे होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, क्योंकि वहाँ है ना उसके सोइल के अंदर लॉट्स ऑफ वाटर होता है और स्टिकी एंड क्ले, तो उससे वो क्या हो जाता है, उसके जो प्लांट्स होते हैं वो एकदम स्टिकी हो जाते हैं ना, एकदम क्ले हो जाते हैं, क्योंकि उसके सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर का रेशियो ज़्यादा होता है। एडेप्टेशन आपको दिया गया है कि जो ऐसे प्लांट है उसमें जो उसके रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर अबव द सॉइल ग्रो अप होते हैं। उसके जो याद रखना एक इंटरेस्टिंग है मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं कि जहाँ लैंड और जहाँ सी जो मीट होते हैं वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। तो वहाँ यहाँ ऐसा आपको दिखाई देता है कि वहाँ के जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, सॉइल के उसके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर वो ग्रो अप होते हैं। एब्जॉर्ब गैसेस फ्रॉम द एयर, वो क्या करते हैं कि एयर में से वो गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, जो ऑक्सीजन जाए तो वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रूट्स भी बोलते हैं। ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रूट्स भी बोलते हैं। और एग्जांपल क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में आप जाओ तो वहाँ ऐसे मार्सी रीजन वाले आपको प्लांट्स दिखाई देते। तो अभी हमने क्या देखा कि प्लांट इन डेजर्ट के बारे में देखा कि डेजर्ट वाले प्लांट में ड्राई क्लाइमेट होता है, ड्राई प्लेस पर होते हैं और रेनफॉल कैसा होता है, एकदम कम होता है। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे, ज़ीरोफाइट्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है कैक्टल है, प्रिकली पियर है। एडेप्टेशन में हमें क्या याद रखना है, उसकी रूट सिस्टम कैसी होती है, वेरी वेल डेवलप्ड होती है। उसके अंदर उसके जो थ्रोन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर का जो लॉस है उसको रिड्यूस कर देते हैं। थिकी एंड फ्लेक्सी स्टीम होती है, वो क्या करता है कि वाटर का स्टोरेज करते हैं और उसके जो आसपास कौन सा वैक्सी कोटिंग होता है। नाउ प्लांट इन मार्सी रीजन में हमने क्या देखा, वो एकदम सॉफ्ट लैंड पर होते हैं और उसकी सॉइल में सबसे ज़्यादा रेशियो में वाटर होता है और एकदम स्टिकी एंड क्ले होते हैं। एडेप्टेशन में क्या कि जो उसके रूट्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर ग्रो अप होते हैं। एब्जॉर्ब गैसेस फ्रॉम द, वो क्या करते हैं कि वो जो उसके जो रूट्स होते हैं वो एयर में से वो क्या करते हैं, वो कैचअप कर लेते हैं गैसेस को, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं। और वो कहाँ आपको दिखाई देंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट में। सो यहाँ हमारा इस चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो उसमें आप देखो आज हमने जो देखा, हमने आज लर्न किया है उसके बारे में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सबसे पहले हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में देखा। उसमें सबसे पहले जो प्लांट्स डिसिडियस प्लांट्स उसके बारे में हमने देखा। फिर हमारे जो हिली रीजन था तो हिली रीजन में जो कोनिफोरस ट्री है उसके बारे में हमने देखा। फिर देखा प्लांट इन डेजर्ट, कि जो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं कि कैक्टस है, प्रिकली पियर है, उसके बारे में देखा।
फिर प्लांट इन मार्सी रीजन, मार्सी रीजन है तो उसमें क्या होता है, जो ब्रीदिंग रूट्स वाले जो होते हैं, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके बारे में देखा। नाउ नेक्स्ट, नाउ हमारा जो लास्ट है प्लांट्स इन विंडी रीजन, जो वो हमारा बाकी रह गया था। तो वो ऐसे जो विंडी रीजन है, मतलब वो प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, तो सबसे पहले जो ग्रासलैंड एरिया है वहाँ ऐसे प्लांट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ ऐसे प्लांट्स लिव करते हैं। तो ग्रासलैंड एरिया, और उसके एडेप्टेशन कैसे होता है कि उसका फ्लैट टॉप और अम्ब्रेला शेप होता है। उसका शेप कैसे होता है, अम्ब्रेला जैसे आपने अम्ब्रेला देखा होगा, या एकदम फ्लैट टॉप ऐसा उसका जो ट्रीस होती है वहाँ उसका शेप होता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ ऐसा कोई भी ग्रासलैंड है तो वहाँ विंड है वो ज़्यादा एकदम ब्लो करेगी, तो उससे भी वो उसके अंदर ऐसे स्पेशल कैरेक्टराइजेस है, उसका शेप ही ऐसा है कि वो आसानी से ब्रोकन हो सके नहीं। सो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये चैप्टर का आज हमने कितना लर्न किया इस चैप्टर में, उसका एक रिकेप करा देता हूँ। तो सबसे पहले एडेप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में हमने देखा था। उसके मेन 2 पार्ट, एक एक्वाटिक प्लांट्स जो वाटर में होते हैं और दूसरा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो लैंड पर लिव्स करते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स में क्या देखा था, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में हमने क्या देखा, जो लैंड पर रहते हैं उसमें प्लेन्स के बारे में, हिली रीजन, विंडी रीजन, डेजर्ट और मार्सी रीजन के बारे में देखा। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।